दोस्तान गिरामी, ये जो मीलाद शरीफ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका माना होता है पैदा होना। पंजाबी च लफ्ज़ बोलो तो जमना, इंग्लिश में ले जाओ तो बर्थडे, अरबी में आ जाओ तो मीलाद, उर्दू में आ जाओ तो पैदा होना। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये बेसिक ज़ुबानें बदलती हैं ना तो ये लफ्ज़ बदल जाता है, मतलब सबका है पैदा होना। मीलादुन्नबी मिला के तर्जमा करें तो हर सहीहुल अक्ल बंदा समझ जाएगा कि इस महफिल का क्या मतलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, इस याद में जो महफिल सजाई जाए उसको महफिल मीलाद कहा जाता है। यह याद रख लीजिए। यह है यहां तक बात। अब थोड़ा सा इसको आगे चलिए ताकि मसला हल हो जाए। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस साल में दुनिया में जलवागर हुए, आए तब थे। समझे जरा, आए तब थे यानी 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का टाइम, हजरत बीबी आमना की गोद, शहर था मक्का का। मेरे महबूब पाक ने जलवागरी फरमाई, आए तब थे। लेकिन जब भी ये दिन आता है तो हमें इनकी याद आती है। समझ आ रही है आप हजरात को? तो जब हमें याद आती है तो फिर हम महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनाम व इकराम से फिर हमें नवाजता है। यह है महफिल मिलाद। ये इसकी बुनियाद समझ लेना ताकि आसानी हो जाए। अब आ जाइए ज़रा तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है, विलादत, अगर हम लॉजिकली गौर करें तो जो 2-4 जमातें पढ़ जाए ना, वो कहते कारी साहब लॉजिकली गाल दसो। मैं कह खलो भाई तेनों लॉजिक दसा, तकड़ा हो। समझ आए? दो जमाते से ज्यादा पढ़ जाए फिर उसको होता है ना कि मुझे जरा मुतमिन किया जाए। मैं मुतमिन नहीं करना, कई अब्बे ते भी मुतमिन नहीं होंगे, मैं की करना। तो मैं मुतमिन नहीं करने आया, मैं सिर्फ बताने आया हूं। आप देखें हमारे इस्लाम का एक हुक्म है, जब भी कोई मुसलमान हो और उसके घर में अल्लाह उसे औलाद अता करे, बेटी की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो, तो उसे कहा गया अकीका कर। यह हमने कभी गौर किया? ये क्या है? ये लॉजिक है इस मिलादुन नबी को समझने की। ये अकीका एक लफ्ज है। ये कब होता है? मैं आसान आपकी जहनी सतह पर उतर के बात करूं। ये होता है विलादत की खुशी का खाना। क्या होता है? विलादत की खुशी का खाना, इसको अकीका कहते हैं। इस्लाम में 2 खाने हैं जिन पर कहा गया कि इनको पकाओ, खाओ, खिलाओ। 2 खाने कौन कौन से? एक, दूसरा वलीमा। ये 2 खाने हैं, हुक्म दिया गया कि इनको पकाया करो, खुशी दिल से खिलाया करो। हलाल हो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तुसी सारे जहां दे डंगर भी हलाल कर दो, कई डंगर फिर राजी कोई नहीं जे होना। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की बात समझने की कोशिश करें। समझ आ रही है आप हजरात को? आप हलाल जितना हो, मुयस्सर हो, आप उतना अकीका कर लें, वलीमा कर लें, इट्स ओके। कोई पूछने वाला नहीं है। आपको करना जरूर है, आर्डर है, हुक्म है। अब आ जाइए तीसरी बात इसी के जिमन में। कोई भी बच्ची और बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी विलादत की खुशी का हमें हुक्म दिया गया है। मुझे एक सोच कर जवाब देना, मैं आहिस्ता से बोलूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए, क्योंकि बसा औकात हमारा ऊंचा बोलना भी कईयों पे गिरा गुजरता है ना। मौली साहब उच्ची बहुत बोल देने। मैं क्या पुत्र तेन रौला साढ़े उच्ची बोलने तो नहीं, 60 सही जगह ते लग दी है। असल है रौला है। हाँ हाँ, बड़े चीक दे जे। मैं क्या पुत्र चलो आज आप मट्ठा बोल लेने तो गल ही कोई नहीं जनाब। तो सुनने वाला से बढ़ना। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे जरा, फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं, ठीक है? आप जरा सुनिए, ये जो अकीका है ये विलादत की खुशी का खाना है। कोई भी बच्ची और बच्चा पैदा हो जाए, अमीरों का, गरीबों का, शहरियों का, देहातियों का, पढ़े लिखे का, अनपढ़ का, अरब का, अजम का, जब वो पैदा हो जाए तो फरमाया कि उसकी विलादत की खुशी की जाए। क्या? अकीका किया जाए। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई भी पैदा हो जाए उसकी खुशी तो की जाए, जिसके सदके में सारा जहां बना है, फिर उसकी खुशी क्यों ना की जाए? विलादत को सेलिब्रेट करना, विलादत को मनाना, यह हमारे इस्लाम का हुक्म है। आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? विलादत के मौके को सेलिब्रेट करना यह हमारे इस्लाम का हुक्म है कि इस दिन को मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। तो जब यह हुक्म है हर बंदे के लिए,
तो फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों एतराज होता है? अब यहां पर जब बात आती है तो बाज यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, वो पता क्या कहते हैं मौलाना साहब, बात यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, तुम आने की खुशी करते हो, तो नबी पाक गए भी तो थे। मैंने कहा बिल्कुल, आपने पर्दा फरमाया, मौत आपके कदमों को चूमने आई थी। जरा जुमला सुनना आप हज़रात, मौलाना साहब जब आने की तुम खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं कहा पुत्र, मैं मुहद्दिस आज़म दे शहर च बैठा तो मैं इत्थे ही पढ़िया, वैसे मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। जरा इस मसले को आप समझने की कोशिश करना, और वो मसला ये है, मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है। तो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की, जिसको जितना लुत्फ आया उतनी सुभान अल्लाह फरमा ले। वो हम मौत के कायल हैं, मौत आई है। आपको किसने कहा कि आप मौत के कायल नहीं है? मौत आई है, लेकिन मेरे नबी जिंदा है। मौली साहब वो किदा हुंदा है? मैंने कहा काश कि तुम्हें अक्ल होती और कुरान का दूसरा पारा पढ़ लेते। अल्लाह ने शहीदों के बारे में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं इन्हें मुर्दा न कहना। बारी ताला क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन। समझ आ रही है? फरमाया ये जिंदा हैं। फैसलाबाद के मुसलमानों इस बात को समझो, शहीद मरता है, मौत को गले लगाता है, जिस्म के टुकड़े होते हैं, हम कब्र में दफन करते हैं। रब ने फरमाया मुर्दा नहीं कहना। और मैं क्या अज दे मौलवी नूं पुछो जरा, कहंदा बंदा मर के किदा जिंदा हुंदा? मौलवी साहब ओए अपनी अकल दा इलाज करा, अल्लाह दा ना ही ये कुरान की आयत समझ। अगर शहीद मर के जिंदा हो सकता है तो जो हर कब्र में आए वो मुस्तफा कैसे जिंदा नहीं? हमें बताओ तो सही ना। खुदा का खौफ करो यार, तुमने इस उम्मत को किस काम के पीछे लगा दिया? आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? अल्लाह के बंदे वो करे जिसका नबी मर गया, हमारे नबी तो जिंदा है ना। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो मौत के हम कायल हैं। मौत, आप क्या समझते हैं कि मौत मेरे नबी को मारने आई थी? किसे पोल च नहीं रहना। आप क्या समझते हैं कि मौत मारने आई थी? जा अपना काम कर। वाह भाई वाह, जेडे मुर्दियां नूं जिंदा करन। मौलवी मोबाइल चो निकले हो मुंडिया, मोबाइल जेब च पा। मेरा काका, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, साढ़े पीछे को मोबाइल चलावे तो पता लग जाता पुत्र। ये वैसे ही क्लास में बैठने वाले बंदे के सेंसर बड़े तेज होते हैं। हाँ जी, ओ शहजादा ए वेख लो, ए मलंगो, ये फैसलाबाद इनू पता लग जाए मेरी तकरीर है, ये मलंग इत्थे जरूर जाता जे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इदां दियां दुआवां सानू लई फिरदियां जे। हाँ, बहुतियां जड़ियां अकलां वाले ने वो तो वैसे ही कई साडा नाम सुन के दौड़ जाते जे। मैं कहा एवं नहीं, ये नाम दे विच भी अब्बास आउंदा ही पुत्र। हाँ हाँ हाँ, गैरतमंद बंदा सानू सुन सकता, बेगैरत दे कम ही कोई नहीं सानू सुनना। यकीन फरमाई, ये अल्लाह की तरफ से बंदे को एजाज हासिल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस पर नाज करते हैं, नाज। अल्हम्दुलिल्लाह, कमजोर बंदा ना सुन के दौड़ जाता जे। समझ आई? अब जरा सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे अजीज, मेरे भाई, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खिदमत में जो मौत आई थी ना, वो मारने नहीं आई थी। आप कहेंगे बहुत तारी साहब क्या करने आई थी? मैंने कहा अगर मोहब्बत में सुने तो वो भी कदम चूम के जीने आई थी, कि मैं भी जी लूं ना, मुझे भी पता चल जाए। वो भी हुजूर के कदमों में जीने के लिए आई थी। आप किसी भूल में बैठे। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये एतराज करना कि आने की खुशी करते हो, जाने का गम। अब मैंने कहा तू कर, तेरा तो मर गया होगा, हमारे तो जिंदा है, हम कैसे करें? मुझे बता तो सही ना। और अगला जुमला भी सुनिएगा, जब हम ये बात करते हैं ना तो इसको मजीद समझ लें आप हजरात। मैंने कहा मौली साहब एक बात बताओ, आने की खुशी वैसे करनी चाहिए, चलो जान दे गम वाले तेन बाद दसने करनी चाहिए क्या हो? तो मैं क्या कदी कीती हूं ना? सादा सा सवाल मैं छोड़ा है, आने की खुशी करनी चाहिए तो मैं कीती हूं? आखिर नहीं। मैं क्या खौफे खुदा, शर्मे नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और मार कुछ तक करना, कुछ तो करो ना यार। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते समझो। और इन लोगों की मत ऐसी मारी गई। मुहर्रमों के अंदर एक खास गिरोह है जो अहले बैत के नाम पर जब मातम करते हैं, पीटते हैं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं मसला समझा रहा हूं। तो यही गिरोह उठ के उन शियों को पता क्या कहते हैं? ओए मातम नहीं करना चाहिए, जेडे जिंदा होंदे उन्हां दा मातम नहीं हुंदा। देखो ये हमारे मजहब में भी हराम है,
लेकिन वो तनकीद करने वाले करते हैं, सवाल करते हैं नहीं करना चाहिए। क्यों? शहीद जिंदा होता है तो जिंदा का मातम नहीं होता, जिंदाबाद से ये नहीं करना चाहिए। मैं क्या शहीद जिंदा होवे तो तू आप कहना कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। शहीद जिंदा होवे तो मातम नहीं करना, रोना पिटना नहीं। ते जे नबी जिंदा है तो फिर सानू मशवरे क्यों देना है? अब ये सोचने वाली बात है ना। तो ये कैसे लोग 2 महीने तो बाद ही मसलक बदल जाता है। शाबाश शाबाश, इस मसले को समझो। मैं आपको सिर्फ मसला समझा रहा हूं। अगर ये भी समझ आ गया तो कहते हैं तारी साहब एक गाल ठीक है, चलो समझ आ गई। लेकिन ना आप लोग वैसे ज्यादती करते। अब स्टेप बाय स्टेप आप बात समझती आए ना, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला, आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी अल्लाह की रहमत के साथ। यार ठीक है, तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी कर लो, ठीक है, तुमने ये बताया है कि हमारे नबी जिंदा हैं। हाँ मैंने कहा। आपको मैं एक और बात भी बताऊं, मैं सैयद बादशाहों की और उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। बस औकात लोग ये भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो मिलाद मनाते हो, सीरत क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा बे जाहिल, मिलाद मनाने वाली शय है, सीरत अपनाने वाली शय है। तो हम कैसे मनाएं मुझे बताना। मिलाद मनाने वाली शय है और सीरत जो है ये अपनाने वाली शय, उसको कैसे मनाएं? क्या क्या मनाएगा बताना। सीरत तो अपनाने वाली शय है। लेकिन मैंने कहा एक बात मैं तुम्हें बताऊं। कहा बताओ। मैंने कहा ये सीरत खोल और मुझे बता। ये ऑन कैमरा में ये बात कर रहा हूं, जाओ इनके सामने मेरा सवाल रखो। इन्होंने आको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र अनवर अतहर में रखा गया था, तो बताओ कब्र में सबसे आखिरी बंदा कौन निकला था और उसने क्या कहा था? अगर हिम्मत है तो सीरत के बाप सुनाते हो तो यह सीरत का पहलू भी सुना जरा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? भाई नबी पाक के चचा के बेटे हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह, ये आखिरी शख्स था जो कब्र अनवर अतहर में से निकले। फरमाते जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा हुजूर का चेहरा देख के जाता हूं। किया क्या? फरमाया कि मैंने जब चेहरा यकदस से कपड़ा हटाया, मुस्तफा के लब हिल रहे थे और मैंने कान करीब किया कि मेरे आका क्या कह रहे हैं। फरमाया उस वक्त भी मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत की खैर को मांग रहे थे। कहां बैठे हुए हैं? अब मैंने एक मर्तबा ये तकरीर की तो एक जाहिल ने सवाल किया, तारी साहब तुम कहते हो नबी जिंदा है, सहाबा कराम ने जिंदा को दफन क्यों किया? अब मैं कहा चौपट छणकणिया, तेनू की पता, तेनू इन्हां मसलियां दा ही नहीं पता। जिसले तेरा मैदान ही नहीं है, तू यहां आके साडे नाल पंगे लैंदा क्यों है? आपको किसने कहा है? जनाब उनको पता था ये मौत एक जायके की सूरत में है, आका की खिदमत में पेश किया गया, आपने कबूल फरमा लिया। लेकिन अब मेरे नबी रोजा अक़दस में जिंदा हैं। जब आम मुसलमान चला जाए तो वो कब्र में जिंदा होता है कि आपको कोई नहीं पता? आम मुसलमान कब्र में जाए तो उसको जिंदा किया। उठ भाई सवालों दे जवाब दे। सर हिलाने वाले ज्यादा रह गए, मुझे जुबान हिलाने वाले चाहिए ना थोड़े से। तो जब आम बंदा कब्र में जाए वो जिंदा हो जाता है, सवालों दे जवाब दिंदा है। तो मैं क्या फिर हर कब्र च तशरीफ ले आंदा है? खुदा का खौफ करो मौलवियों, केड़े पासे ला छड़े आजे इस कौम नूं, केड़े पासे ला छड़े आजे। गिरामी कदर हज़रात, ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान अक़दसो अनवरो अतहर। समझ आ रही है? तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में यह कहना कि जनाब अगर नबी पाक जिंदा से तो दफन क्यों किया? मैं कहूं समझ आई है? जैसे शहीद जिंदा होता है दफन किया जाता है, आम मुसलमान भी कब्र में चल के जिंदा फिर भी दफन किया जाता है। तो नबी तो फिर नबी हैं, उनकी तो शान ही सबसे बड़ा उलवरा है। उनके लिए तो आप ये जुमले बोलना भी तौहीन बन जाएगा। तो इस वास्ते समझदारी के साथ अपनी जुबानों को हिलाया करें। जरा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो। अजीज मेरी तरफ देख मेरे बेटे, बड़ी महंगी तकरीर करदा बैठा। अब अगली बात क्या होती है? मिलाद शरीफ, चलो ठीक है तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कर लो, लेकिन सुन्नी लोगों तुम ज्यादती करते हो। मैंने कहा वो कैसे? ईदां ते दो ने, छोटी तो वड्डी, तुसी तो जनाब तीसरी ईद भी कड्डी आ। सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल है। साडी कौम फिरदी रहिंदी है और उदां दा एक जेलम दा लट। समझ आ रही है? जेड़ा अपने मुंहों दसदा है मां भी कोई शै नहीं, प्यो भी कोई शै नहीं। मैं कहा तेरे मां प्यो होंदे लावारिस बच्चे ही इदां करदे ने जिवें तू करदा पिया। जेदा को साई होवे वो तो इदां करदा ही नहीं ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? लावारिस बच्चों का काम ही होंदा, कदी ऐनू कदी ऐनू कदी ऐनू कदी ऐनू। मैं कहा अच्छा, लेकिन सुन अब जरा ये बात सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो ही दे, तीसरी कहां से आ गई?
अब मैं क्या बस करो बस कर, तेरी जहालत के लिए इतना ही काफी है कि तुझे यही नहीं पता ईदें हैं कितनी। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नसाई शरीफ उठा के देखिए, अबू दाऊद उठा के देखिए, दीगर सियाह की किताबें उठा के देखिए, किताबुल जुमा खोल के देखिए, तवज्जो मेरी तरफ रहे। नबी पाक ने फरमाया, इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया ये जो जुमा है अल्लाह ने तमाम बाकी दिनों का इसको सरदार बनाया है, और ये वो जुमा है जिसको अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता मुझे। कहा पूछ। मैंने कहा ये ईद है या हर जुमा ईद है? बताओ सारे आप बताओ, जितना इल्म आपका है। हर जुमा ईद है तो मौलवी नू फाड़ के फिर चौक च लम्मे पा लो ना एक बारी, एदी तबीयत बनाओ ना। इन आख पुत्र तू तो कहना साल ही 2 ईदा ने, हर जुमा अगर 12 महीने 4 जुमे विकटिए सीधा सीधा चौका भी मारिए तो 12 चौकड़िया 48, 12 चौके 48, एक ने 36 भी आख्या है। मेरा पुत्र हसाब शबाज शरीफ वाला नहीं करना, मैं तुम दसदा पिया नहीं तवज्जो फरमा रहे। जिवें अजकल पाकिस्तानी सियासतदान, हाँ सियासतदान, क्यों शाह जी सियासतदान जिदा इन्हां दा हिसाब है पुट्ठा ही चलते हैं। तो अब इधर नहीं जाना, आपको जो मैं बात कर रहा हूं। और सुने ताकीकी बात यह है, एक साल में 52 जुमे होते हैं, एक साल में 52 जुमे होते हैं, और 52 ते 52 ईदा ने। मौलवी साहब तेरा जनाजा तो निकल गया है, तू तो कहता सी 2 ईदा ने, 52 निकलियां पईयां ने, हजे ओना दो नाल मैं किए ही नहीं। लेकिन मैं जाता हूं उनकी तरफ भी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब भी चाहिए ना, ताकि आपका जहन भी खुले। आपने कभी सोचा कि जुमा ईद क्यों बना? ओ यार जवाब मैं देना, तुझे तो टेंशन ही लेके बैठ जाते हो, लेकिन आपका जहन भी तो खोलना है ना। आपने कभी सोचा जुमा ईद क्यों बना है? हदेदा नहीं पता। आओ नसाई शरीफ के अंदर ये मफहूम मौजूद है, सिहा के अंदर कई कुतुब के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को इरशाद फरमाया ना कि जुमा ईद है, साथ में वजह भी बताई क्यों। फरमाया फीहे खुलिक़ आदम। अब मैं तर्जुमा करूंगा, अपनी जिम्मेदारी पे बोलना है। फरमाया जुमा ईद इस वास्ते बनया कि इस दिन अल्लाह ने आदम नू पैदा फरमाया है। लेकिन रुकना लोगों का शौक भी पूरा कर रहे और मसला भी पूरा हो जाए। फरमाया वफीहे कोबेदा, ये जुमा ईद का दिन इसलिए है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम ने वफात भी पाई है। अब आपकी सुभान अल्लाह आहिस्ता होगी, मुझे पता था, मैं रुका इसलिए हूं। सवाल ये अत्तारी साहब, ये जुमा ईद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी हदीस में है इसी दिन वफात पाए, तो फिर भी ईद है। मैं क्या हो, अब ये है पॉइंट जिसको समझ आएगा ना, सुन्नी समझा सक जाए, दूसरे बंदे दे बस की गल नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है, उसी दिन फौत हुए तब भी। अल्लाह को चाहिए तो अल्लाह फरमाता पहले ईद है, जब आदम पर्दा फरमा के हूं ईद नहीं, पैदा हुए तब भी ईद। अब ये गहरा नुक्ता है, जवाब मैं देना, तो टेंशन ना लो, जवाब मैंने देना है। यह कैसे हो सकता है नबी पैदा हो तब भी ईद है, नबी पर्दा कर जाए तब भी ईद है? मैं कह सुन एना गल्लां ते तेनू पता कोई नहीं। उलमा ने लिखा है जब नबी पैदा होता है तो उम्मत की ईद होती है, जब नबी पर्दा करता है तो नबी की अपनी ईद होती है। नारे तकबीर, बोलो तो सही ना यार। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई समझ आ रही है आप हजरात को? 3-4 बंदे मुझे चुप शाह बदर बन के बैठे नजर आते हैं। हम चुप शाहों को नहीं मानते, उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है आप हजरात को? फिर दोबारा सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा मसला बनाया हुआ है। मसले ते आप हल करने दे मास्टर अल्लाह दे फजल दे नाल। अकीदे की दुनिया में मैनू रात रहना पवे तो मैं रहने को तैयार हाँ, पर अकीदे दी कंड न लगन दियागा फकीर। आप तो सटे चले कर आखिरी बंदे तक सारे तवज्जो फरमाए। मेरे अजीज दोबारा फिर सुनिए, जुमा आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है और पर्दा फरमाया। और इस जुमले का काश के तुम्हें लुत्फ आ जाए,
ये जब नबी पैदा हो तब उम्मत की ईद होती है, और जब पर्दा करे तो उसकी अपनी ईद होती है। उम्मत की ईद इसलिए कि नबी आ गया है, नबी की अपनी ईद इसलिए कि रब की बारगाह में जा रहे हैं, राजी हो गया है। अब समझ आइए, 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए, 12 को फौत हुए, तो तुम आने की खुशी करते हो तो जाने को ईद क्यों नहीं कहते? और गोले आ, नबी आए तब भी ईद होती है, नबी जाए तब भी ईद होती है। तेनू मसला ही नहीं समझ आया। और अल्लाह ने एक काम रखे ही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो है पहले नबी, तो अगर पहले नबी वास्ते कानून है तो आखिरी वास्ते क्यों नहीं है? आवाज कमजोरों वाली है जनाब। अब समझ आइए आप हजरात को। चलो थोड़ा सा बात आगे खोल लें अगर आप जाग रहे हैं तो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें बहुत बड़े बड़े चालाक टक्कर जाते हैं बस औकात। आपने देखा होगा सोशल मीडिया ते कई बारी सानू विच ही पै जाते जे कई नकीब तो कई पीर तो जनाब, फिर हम बैठते असी मैदान छड़ के तुम दौड़ना कोई ना होया, बहना तो है ना भाई, तू अपना काम पूरा कर, असी तेन जवाब देंगे। वाह भाई वाह। और आपको याद रखे, हमारे लोग ज्यादा मुखालिफ इसलिए भी हो जाते हैं कि असी अकीदे ते ओ चौकीदारी करी दी है ना, डाकू दी मां मर जाए ते तेरे मसलक दी कंध ना टप्पण देंगा। इस वास्ते इन्होंने बड़ी पीड़ होंदी जे, होए होए तारी नहीं छड़दा किसी नूं। मैं कहा मेरे मसलक नूं तू गल तक करके वे, जे मैं तेनों घर ना छड़ के आया था, ऐ कड़ी गल तू लावारे समझे है किसे भोले चे तू, मेरा पुत्र तकड़ा हो तकड़ा। और इस बात को समझो जरा, मैंने एक जगह तकरीर की तो एक साहिब ने सवाल कर दिया, कहता तारी साहब ईद है, तो मैं कहता तेनू पढ़ के नहीं सुनाई हदीस है? कह नहीं जी मेरा एक सवाल आ। मैं कहा तू कड़ सवाल, इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल हल करने दी कोशिश करांगे, नहीं तो उलमा बैठे ने इन्हां दी मदद लवांगे, पर इंशाअल्लाह तेनू कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। कहता ईद आ ना, तो फिर तुसी इहदे विच जमात क्यों नहीं कराउंदे जिद्दां छोटी तो वड्डी दे विच जमात हुंदी आ? आप देखो बात मैं कर रहा हूं ना, कई बंदे सोच में पड़ गए कि यार मौलवी तो बड़ा कीमती है ऐसी गल्लां करना। इंशाअल्लाह तुसी याद रखोगे अल्लाह दे फजल दे नाल, ये आने वाले पूरे महीने बल्कि पूरी जिंदगी है तकरीर अपने मोबाइल च रखी, इंशाअल्लाह फिट हो जाएगा। तवज्जो रखिए जरा, तवज्जो, ये गल समझ आ गई है? और ये सवाल आप तक भी आते होंगे, ईद है तो जमात क्यों नहीं? अब मैं कहा खलो खलो, एवं पटनी आया तो जनाब अली मरनी आया, खलो मेरी गल सुन। मैं क्या सुन, जुमा ईद है? अखिया हो, तो मैं क्या तू जुमे वाले दिन ईद क्यों नहीं पढ़दा? पहले तू इत्थे मेरे नाल पेड़ ला ना। कई मरतबा तो ऐसे कमीने होते चुप होए, उन्होंने पता ही नहीं होंदा, वो जिन्नी को उन्होंने फीडिंग होंदी है उस तो बाद बोल नहीं सकते। लेकिन कई होते हैं ना रेती ते लगे हैं, जेल में लाटते फालबर है, वो बस औकात बक करते, नहीं मौली साहब हम जमात करवाते हैं। मैं कहा केड़ी? कहता जी जुमे की जमात होंदी है ईद ही है। मैं कह लै भी हुण काबू है, इत्थों मैं तेनू फड़ांगा, जे मैं तेनू साह लैन दे गया तो गल होई ना। कहता है तारी साहब वो कैसे? मैं क्या मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मुझे बता ईद की नमाज का टाइम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? जा मैं क्या मैनू टाइम दस, तेनू चैलेंज है। जा अपने मिर्दे पलंबर शलंबर निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे नाल रला पुछ छोड़ा नू, तारी का सवाल है लेकिन नहीं जवाब देगा। सुनना जरा सुनना। मैं क्या दस होई दा टाइम की है? कहना मैनू तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा? तमाशे कर दे हो आप, क्या समझते हैं तुम्हें खाली छोड़ दिया जाएगा? हुण वो टाइम साडे कोल कोई नहीं। सवाल ये सी ईद है तो जमात क्यों नहीं? समझ आ रही है? आप जान बनते हैं कि असी 1.5 हुशियार हाँ, तो ये नहीं ना पता भी तू किलो अगला 1.25 किलो है। समझ आ रही है? इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब ये ईद है तो जमात क्यों नहीं? तो मैं क्या तुसी पढ़ो जी वो जड़ा जुमा है वो जमात है। मैं क्या खलो ईद की नमाज का टाइम बताओ कौन सा है? असल तो ये इल्मी बात है ना, हवा में फायर मारने का क्या मतलब है? कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी होना सी, नहीं पता आओ फकीर बताता है और फिर अपने हिसाब ना मैं दसांगा। मुंडे इधर वेखी होए, इधर वेख ला, पाला पाला जेब दे भी पुत्र उन्होंने खैर है, इधर वेख मेरे बैठे हो, बैठे रहे आजे तकड़े हो के जरा नाराज नहीं होना आपने। इधर देखे मेरी तरफ। ईद की नमाज का टाइम ये आप नोट करें कब से कब तक होता है।
जिसले सूरज निकलता है ना फजर की नमाज तो बाद, उस तो 20 मिनट बाद ईद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता, भावें छोटी हो भावें वड्डी हो। तो जे वो जवाल का टाइम होंदा है, उस तो पहले पहले ईद की नमाज का टाइम है। जो ही जवाल शुरू होया टाइम मुक गया। ये जो दौरानिया है 4 घंटे का, 3 घंटे का, सर्दियां 3 बनते हैं, गर्मियां 4 बनते हैं या 5 बन जाएंगे। इस दौरानी में सूरज निकलने के बाद जवाल का टाइम शुरू होने से पहले 11:30 पौने 12 ये ईद का टाइम है। मैं क्या मौलवी साहब आ ईद का टाइम है तो तू 2:30 बजे केड़ी जमात पढ़ी जाना ईद दी? तो समझ आई है कोई नहीं आई है? तो जे कोई ये आखे कि नहीं मैं ईद पढ़ी है तो मैं क्या जुम्मा तेरे प्यो पढ़ना है? ओए बोलते सही ना शाह साहब, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना, इन्ना तो बर्दाश्त कर जोगे ना। मेरी स्पीड वैसे 120 आती जे तो मैं अजे 17-60 दे बैठा, ये सिर्फ शामा दे मुंह नूं। ते जरा तकड़ी हो जी मैं बात अर्ज करो। मैं आख्या ओ जे ईद है ते जुम्मा किथे, ते जे जुम्मा है ते ईद किथे? ओए बोलते सही ना। अरे मौलवी साहब दा झूठ इस तो भी फड़िया जाता। जुमे वाले दिन ईद होवे ते की ख्याल मौलवी कहंदा जुमे दी जमात होनी, ईद छड्डो उसले पढ़ांगे। उसले कहंदा नहीं ये बकरी ओ बकरी। मैं क्या मरने दा मतलब है जमात ईद दी बकरी आ, जुमे दी बकरी आ। ओए यारा समझ आ रही है ना जी? मैं तो दसिया सी इंशाल्लाह फकीर घर इंज पहुंचांदा जे। आ जे लोकां नूं पीड़ा पीड़ा होर ते फकीयां बाबा जी कहंदे हुंदे सन। ये सुने जरा, ये सुने। और मेरे भाई मैंने कहा जनाब ये ईद भी है और तुम जमात भी नहीं करवाते हो। कहना हाँ ईद भी होवे जमात ना होवे तो गुजारा तो हुंदा है। तो मैं कह जुमे वाले दिन हुंदा तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिहाड़े क्यों नहीं होंदा है? उस दिन क्यों मशवरा देते हो? कोई तो हमें भी बताओ ना। और सुन लें वो ईद जिसमें जमात वाजिब है वो 2 ईदें हैं, छोटी ते बड़ी। बाकी जुमे वाली हो या रबीउल अव्वल वाली हो, इस ईद है पर जमात नहीं है, ये याद रख लीजिए। अब जरा थोड़ा सा आगे भी चलिए ताकि मसला मजीद खुल जाए। खोल दूं अगर आप सुनना चाहें तो। ये अड़े बड़े पहलू जे जनाब इसी बात के कि ईद है तो जुम्मा है तो ईद, तो फिर जमात क्यों नहीं? अजी इत्थे गल नहीं, इस गल नूं अजी आपां एक पहलू होर भी इहदा खोलना है और जो आपके जहनों के मुताबिक है। मैं जब फिजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था तो मेरे एक उस्ताद साहब थे अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप पर्दा फरमा गए मेरे उस्ताद साहब। तो वैसे मैं 40 उस्तादों से पढ़ा हूँ और सबके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो उस्ताद साहब से ये पर्दा फरमा गए, इन्होंने एक मरतबा बात बतलाई तो बड़ी चस कराई। पता नहीं तुसी किवें लो, आज मौसम तो बड़ा सोहना बनया पर वेखो तुहानू किवें मजा आंदा। आप फरमाने लगे जेडे कहते ना छोटी तो वड्डी 2 ईद दा तीसरी कोई नहीं, ओदी वजह है कि इन्हां नूं वड्डी ते लभदियां जे खल्लां। क्यों जी मौलाना? वड्डी ते लभदियां जे खल्लां ते इन्हां दी तां ईद है, ते छोटी ते लभदा जे फितराना इन्हां दी तां ईद है, ते सानू 12 रबीउल अव्वल नूं लभदा है हुसैन दा नाना, ताडी तां ईद है। ये है मसला। जेनू कोई शे लब्बे ते तां है ना, जेनू लब्बे ही कोई ना वो क्या ईद मनाएगा? और वैसे भी इधर सुने मसला तुहाडा हल कर छड्डा। बस औकात यूं ही आप मिलाद शरीफ दोस्तां ने हुण अपने घर 4 सजाने ने ना, आप इतना खर्चा करते हो किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो। लो जी सौखी, एक हुंदी फक्की एक हुंदा फक्का। लो जी फक्का देन लग्या जे, फक्का तैयार हो जाओ। बैठे तकड़े हो के बहुत तकड़े 3-4 बंदे एवं चुप करके बैठे हो, मैनू नहीं चंगे लगन डे। सुनिया जे जरा। अच्छा मैं यकीन करो अपना घर सजाना ना ज्यादा तो ज्यादा 10,000 रुपया खर्चा होंदा जे, घर सारा सज जाता है, झंडे झंडियां लाइटां सब इदां ही भाई इदां ही है, ज्यादा ज्यादा इन्ना खर्चा होंदा है। बस हुण ये सानू मशवरा की दिंदा है, तुसीं इन्ना खर्चा करदे पे हो किसी बच्ची की शादी कर दो। मैं कहा जनाब जे तुहाडी सिस्टर की 10,000 ना होंदी है ना तो मैं 2 होर पा के तेनू 12 दे दिना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। यार ये सिर्फ जवाब दे रहा हूं। और आप भी अगर कोई कहे नहीं मौली साहब ज्यादती कर रहे हैं तो मैं कहा तू बड़ा फुल्लां दियां पत्तियां साडे ते सिट्टन दे है, तूने कहा इतना खर्चा किया है। मैं कहा तेनू साडा 10,000 रुपया दुखदा है,
ए जेड़ा 2.5 लाख का तेरे हाथ च आईफोन है तेन उसले खर्चा नहीं दिसिया, ये लै ना 50,000 वाला सिर्फ, ते बाकी तो गरीबां दी शादियां कर हो जाणगियां। ए जेड़ी तू गड्डी रखी फिरना है ये 50-60 लाख दी, इहनूं वेच ना, उहले तेनू गरीब याद नहीं आउंदा। तेरे मुंडे दा ब्याह होवे तेनू गरीब याद नहीं आउंदा, उसले लैटा लावे तेनू गरीब याद नहीं आउंदा। वलीमे ते 50-50 लाख लाउना है हलाल दा या हराम दा बाद दी गल है, उसले तेनू गरीब याद नहीं आउंदा। मुस्तफा दियां झंडियां वेख के आउंदा बंदे दा पुत्तर बन, नबी दी आमद ते राज राज के झंडे भी लाया कर, ते झंडियां भी लाया कर। बोलो सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। और अगला जुमला भी सुने जाए। मैं सत्याने तो थले एक पिंड, इधर वेखी सत्याने तो थले एक पिंड, मैं उत्थे तकरीर पिया करा, वो बंदे एक ने पर्ची लिख के देती, कहता कारी साहब, मैं कहा हाँ जी, कहता इन्हें झंडे लाउंदे हो, किसी गरीब की मां भैन नूं कपड़े ही बना दो। मैं कहा साडे वाल ते झंडे कोई नहीं पाउंदियां, जे तुहाडियां पाउंदियां तो लै जा। देखो यार मैं किसी नूं कोई बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मसला समझा रहा। जे हुण भी किसी नूं लगे तो भाजी अपनी अकल दा इलाज करा, मैं की कह सकदा। कच खुदा दा खौफ कर। इलैक्शन आउंदे पै जे हुण, पता नहीं आउणे भी हन कि नहीं, मैनूं हुण लगदा कोई नहीं आउणे आ। ते जिवें हुण हाफज जी ने डंडा चुकिया ना, हाफज जी ने, हाफज जी डंडा चुक के रखो ते इन्हां नूं ना एक बारी लम्मा पा के डंडा फेरो, कड्डो इन्हां दे घरां चों पैसे। इन्हां ने 75 साल मुल्क नूं लुट के खादा है। वे लो 4 दिन हो गए डंडा चुका, डॉलर हुणी आपे थले आउण डे, हौली 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 इन्नी गल आ। कि हाफज जी असीं तुहाडे नाल हां, तुहाडी मेहरबानी। इन्हां ने पाकिस्तानी अवाम के ज़हनां दे विच फौज की बड़ी नफरत पा छड्डी है, लेकिन इस फौज नूं चाहीदा हुण जे काम करन लगी है तो एक बारी कर छड्डो इन्हां दा काम। कसम खुदा दी 75 सालां तो इन्हां सियासतदानां सानूं कुछ नहीं दिता, इन्हां लुट के खादा। इन्हां दा प्रोटोकॉल, इन्हां दियां गड्डियां, इन्हां दियां बदमाशियां, इन्हां ने तो बाहरले मुल्कां च अपने घर बनाए ने। इत्थे ते मुल्क नूं तो कब्रिस्तान समझिया, जिहड़ा मरदा जहाज च सड़दे ने, इत्थे उस मां नूं पूरन आ जांदे ने, ओह इहनूं कब्रिस्तान समझिया। 5-4 बंदे रंग भन गए हो जे किसी पार्टी का बैठा तो मुंह थले करके रख। मेरी गल गैरत वाला बंदा सुने। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो है जी सब हज़रात दी। गिरामी कदर हज़रात सारिਆਂ ਨੂੰ आजमा लिया है, हुण एक बारी तो दीन नूं तखते ले आओ ना। अरे हुण जरूरी हो गया जे, जरूरी हो गया जे, ये जरूरी हो गया जे। और इंशाअल्लाह मैं तुहानूं गारंटी दिना जिस दिन दीन आ जाएगा ना तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अजे तू भी तो नहीं ना चाहुंदा, अजे तू भी तो नहीं ना चाहुंदा। इलैक्शन आने ने कईयां ने एवं अपने बूहियां के मोहरे पानी पूनी सिट के मूँह तेल छिल ला के एवं बहुत कुर्सियां ढा के बह जाना मुँह चुक के, एवं कई चिट्टियां दाड़ियां ले, मैं बरादरी का सरबरा 45 वोट आ मेरे। तो फिर आखिर जिथे मैं कहने उत्थे जाने आ। मैं क्या 45 दे लित्र भी तेरी कबर च जाने आ। कुछ हया कर, सारी हयाती अपनी बरादरी नूं बेचे ही, कदी तो हजूर दे नाम ही ला दे। सारी हयाती बेचे ही इस बरादरी नूं गोलिया के कादे वास्ते, सिर्फ भी तेरी टो टार है, ये टो टा बनानी है तो हजूर दी बारगाह च बना, फिर तो मज़ा भी आवे ना। काश के साडा ये गैरत वाला जिहड़ा ज़मीर है वह भी जाग जावे, गल दूर ना टुर जाए। जागदे बैठे हो, वैसे कोई नहीं जागदे बैठे हो। ये हुण मिलाद शरीफ आउणा है, इस वास्ते मैं तुहानूं दसदा पिया, ये गल्लां याद रखो। जिहड़ा कहे ना खर्चा तुसीं इन्ना घर ते कीता, किते गरीब दी शादी कर दो, उहनूं कह यार 10,000 मैं खर्चा कीता है ते मैं 12,000 तैनूं दिना, जे तेरी को विआह हुंदी ना। देखो मैं को गाल कड्डी है, मंदा आखिया है, 2 नंबर गल कीती है, तो बोलो तो सही। इन्ना तो मेरा हक बनता ना। कमाल वाली गल, तेरे पुछना ला कोई, तू बक बक करके चला जाना है। तुसी मिर्चां लाइया, मैं कहा तो लूण भी नहीं लाउंदे, तैनूं कहने कि असीं मिर्चां लाउने, लैटां नूं भी मिर्चां बनाई जाना, तेरी मत मारी गई है। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत उस्मान बिन अबी लास दी वालदा बयान कर दिया ने, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवागरी फरमाई है। आप फरमाउंदियां ने, मैं हज़रत आमना दे घर सी, मैं जदों निकल के कमरे चो किसी काम वास्ते बाहर आई, मैं वेख्या आसमानां दे सितारे थले आए सन। फरमाया मैनूं इंज लगदा सी भी ये टुट के मेरे उत्ते डिग पैणगे। अब मैं क्या खसाइसे कुबरा दे अंदर इमाम सूती ने लिखिया, मौलविया दसो ये सितारे इन्नी दूर होण ते ये लाइटां बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, जेले हज़रत आमिना दी छाते आए होने ने, दसो किदां दियां लाइटां होणियां ने। अज तैनूं इन्हां लाइटां दी तकलीफ हुंदी पई है।
सैयदी आला हज़रत साहब ने मलफूजा शरीफ के अंदर लिखे है, फरमाया एक बुजुर्ग ने मिलाद शरीफ अपने घर मनाया, उसने लाइटां का दौर नहीं सी, उस वेले सन चराग, उन्हें 1000 चराग बलवाया ताकि पता लगे अज नबी पाक की विलादत की रात है। तवज्जो सारे स्टेज वाले सज्जे खब्बे वाले, 1000 जदों लालटैन जलवाई ना ते एक बंदा आया उहदे शहर दे विचों, सारियां नूं सदिया सी, तो एक बंदा आया, ओहदा कोई दिमाग दीयां गरारियां बहुतियां पुठियां सन, वो आया तो आके कहंदा मौलवी साहब ये की कीता है? ते फरमाया अन्ने तो नहीं तुसीं अखा ना वेखो की होया है, लाइटां लाइयां ने नबी पाक दी मिलाद दी जी। उन्हें कहा यार मैनू ये पसंद नहीं आईयां। वो जदों जान लगा ना तो आपने उसकी बांह फड़ ली, ए मलफूजात दे विच आला हज़रत ने लिखिया है, चस साबित बोलना है, आपने उसकी बांह फड़ के ना चराग दे कोल ले आए, फरमाया जे मैं अपने टौर टप्पे ते शान वास्ते बालियां ना इन्हां नूं बुझा दे, ते जे हजूर वास्ते होईयां ना तो तेरे कोल बुझणियां नहीं। ओ फूक मारदा सी, लाइट बुझण दी बजाए होर तेज हो जांदी सी। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात नूं? इस वास्ते नबी पाक दी आमद ते लाइट ला, चंडा ला, पता चले ए होना आंदा है। ते 5-7 हज़ार दे नाल जे किसी दी है ते असी हाज़र, असी पूरा 12,000 करांगे। यकीन करो, देखो यार ये गुस्से होने वाली गल ही कोई नहीं। मैं किसी नूं कुछ मैं समझा रहा यार, इतराज करो तुसीं दस सकदे हो भैन विआह लो अहां दिन्ने आ पैसे, यार ये है गुस्सा करने वाली गल भला? तो मसला तो समझो ना यार। हाँ ये बस औका सोशल में है मौलवी साहब थोड़ा सा ना बहुत आगे की बात कर जाते। मैं कहता तू अजी है ही बहुत पीछे पुत्र, हाँ साढ़े ना सफर कर थोड़ा दिया। और ये भी सुन लें आप हजरात, ये हर बंदे दे वास की गल कोई नहीं जे। हाँ मैं डेरा इस्माइल खान तकरीर की थी डीजल के इलाके च, तवज्जो तो कोई नहीं है ना। वो ना मुंडा एक मजमे चो खड़ा हो गया, फकीर बड़े अरसे तो उत्थे जांदा पे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें खोचा एक बात सुनो, मैं कहा सुनाओ। जब नबी पाक मक्के में आया था किसी ने झंडी झंडा मिलाद लाइट किया था? उनको नहीं, मैंने कहा नहीं किया था। तुम क्यों करती है? बताना थी ना। मैं कहा यार ओ बंदा बैठा ही हो, तू एवं मुअन्नस वाले सीगे बोली जाना। मैं शाह साहिबान की तवज्जो चाह लेता हूं, गल बड़ी सुनने वाली जे। इधर वेख्या जे मेरे हाल, ये तुसी शायद चस्का लो लेकिन इस गल नूं सुनो, तुहाडे बहुत बड़े सवाल का जवाब आएगा। जब नबी पाक मक्के में आए किसी ने झंडा झंडी लाइट मिलाद मनाया? मन कर नहीं। तुम क्यों करती है? मैं कहो गल सुन, जदों तेरा सवाल पूरा हो जाए फिर मेरी भी सुननी हो। उन्हें क्या तुम बड़ा आशिक बनती है, तुम झंडा झंडी लाइट लगाती है, तुम यहां तकरीर करती है, जब से तुम्हारी पगड़ी वाला आया है तुम तो एक एक मस्जिद पर 12-12 झंडा 24-24 झंडा लगा देता है। चंगा भखया, मैं क्या भाई कर ला भाई जड़ियां करनियां ने, जो मेरी वारी आनी साह मैं भी तेनू को नहीं लैन वारी, जो साड़ी आई ना तो असीं फिर अपनी वारी लाउणी है। लो जी वो चुप हो गया। मैं क्या भाई मजमे वाले सुन लिया सवाल? उन्हें क्या सुन लिया जी, उर्दू में तकरीर वहाँ चलती उर्दू है, उन्होंने पंजाबी को नहीं समझ आती। मैंने कहा आपने सुन लिया जी? हाँ। मैं कह जी हूँ मैं सवाल कर सकना? आखिर हाँ जी। मैं कहा इधर आओ। मैंने कहा जी खान साहब सोच के मुझे जवाब देना है। सोचते तुम घट ही हो पर ओए बोलो पाया ना क्यों जी, सोचते घट ही हो पर सोच के जवाब देना। क्या? मैं क्या सिर्फ ये बताओ जब नबी पाक पैदा हुए थे उस रात मक्के के अंदर 5,000 मुसलमान थे, 10,000 थे, 500 थे, 1,000 थे, कितने थे? अध्यानु समझ आ गई शाह साहब, अध्यानु समझ आ गई, अद्धे तुसी रह गए हो, चलो बाकी भी समझा लेने। कहते खोचा उस रात तो कोई भी मुसलमान नहीं था। मैं क्या फिर भी मैं एहतियातन नबी पाक दा दादा और नबी पाक दी अम्मा जान इन्हों कढ़ के असी अदब वाले हैं। क्यों जी? इन्हों कढ़ के, बाकी कर वहां तो उस वक्त मुसलमान था ही कोई नहीं। मैं क्या हूँ मैं गल करन लग्या तो हौसले नाल मेरा जवाब देना ही। यकीन करो उत्थे जेड़े सुन्नी बैठे थे लोहे दी लठ वर्गे, वो ये नहीं हुंदा कि रबीउल अव्वल दे साडे नाल ते मुहर्रमा पितरेरां दे नाल ते रजब शबान दे झूले लाल इदां दे बेगैरत नहीं, पक्के सुन्नी ने पक्के। मैं उत्थे आख्या मैं जा पठाना गल सुन मेरी, बकौल तेरे जिस रात नबी पाक पैदा होए उत्थे मुसलमान कोई नहीं सी, कौन है? काफिर सन। मैं क्या कदी काफरा भी नबी दे झंडे लाए ने? कदी काफरा भी नबी पाक दियां लाइटां लाइयां ने? कदी ओना भी जलूस कड्डे ने? कहंदा नहीं। मैं क्या हुण दस तू कौन है?
करा तारुफ अपना। पठान तो घूम गया भी है की बनया, सज्जी विखा के मौलवी ने खब्बी ठोकी है ते घुमा के ही रख दे। मैं कह दे जवाब, कित्थों जवाब देना। मैं क्या सुन, ये सिर्फ तेरे मैं तबीयत सैट की है, तुसा ड्रामे बनाए ने, तो जिन्ना दिमाग फीड कर दिता जाता है। और नहीं, जब नबी पाक आए थे तो तब तो किसी ने नहीं किया था मिलाद, तो तुम क्यों करते हैं। मैं क्या उस वक्त तो काफिर थे, तुम कौन हो बताओ ना जरा, कौन। हम तो मुसलमान है। तो मैं क्या रात इन दसा मुसलमानों का तरीका की सी, और मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूँ। वीडियो बन रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त उनको पता ही नहीं था कि आने वाला कौन है। वो तो सारे इंतजाम रब ने किए, आसमानों के सितारे नीचे किए, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को 3 झंडे दिए। नबी पाक की वालदा कहती हैं रअई तो जिब्राइल बियदिही अलमन सलासन दुरिब अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाया मैंने जिब्राइल को देखा, 3 झंडे उसके हाथ में थे, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे लगाया। काबे की छत पे इसलिए कि यहां मरकजी हुकूमत है, और मशरिक में इसलिए कि वहां तक भी इलाका मुस्तफा का है, मगरिब में इसलिए कि यहां तक भी इलाका मुस्तफा का है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो, 4-5 बंदे फिर चुप बैठे हो मेरे सामने वाले भाई, तकड़े हो वो तकड़े जरा। मैंने कहा ये इंतजाम रब ने किए, और पता कैसे किए। आसमानों के सितारे नीचे हो गए, झंडे लग गए। किसे और शायद झंडा साबित होवे ना होवे, मिलाद झंडा साबित जे। नंबर 2, मशरक के जानवर मगरिब की जानिब चल पड़े, परिंदे चल पड़े, मछलियां जो दरियाओं में वो चल पड़ी। मगरिब वाले मशरक, मशरक वाले मगरिब। जब आपस में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा तुसी किधर, अखे तुहाडे अल। ओ कहते तुसी किधर, अखे तुहाडे अल। ओ क्यों, कह रहे मुबारक देन आए हैं, सरकार आ गए ने। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है। ये बाकायदा तौर पर उलमा ने लिखा जिन्होंने मिलाद शरीफ पर कलम उठाया। और सिर्फ इत्थे ही गल नहीं, पूरे साल में अल्लाह ने बारिशें बरसाई, वहां पर पानी हो गया, चश्मे चल पड़े, नदियां चल पड़ी, हर तरफ हरियाई हो गई। जानवर जितने थे उनके जिस्मों पर गोश्त ज्यादा हो गया, फरबा हो गए, दूध बढ़ गया। अल्लाह ने उस सारे साल में अपनी मखलूक पर मेहरबानी फरमाई। क्यों, हजूर आ गए। ये इंतजाम सारे मेरे रब ने फरमाए थे। हर तरफ हरियाई हो गई, हर तरफ। ओए बोलो तो सही ना, मुंह ही वेखी जाते हो। ये याद रखना। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये रब ने इंतजाम किए, वहां तो था ही को नहीं। उन्होंने की पता कौन आया तो किमें इस्तिकबाल करना। लेकिन सुनो और मेरे भाई सुनो, किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है जी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं तो मदीने में थे मुसलमान। ए गाली सुनने वाली हुण तकड़ा हो, हुण तकड़ा हो जरा। सूफी तवज्जो मेरे अल तवज्जो, बड़ी टाप दी गल है। नबी पाक जब हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ गए तो वहां थे मुसलमान। और ये जुमला सुनना, मुसलमानों को पता था कि आज हो रही है आमद मुस्तफा। इन मुसलमानों ने क्या किया, फसाइद अर्रिजाल वन्निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमान वल खिदब फि तुरुक युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। पक्का सुन्नी बंदा चाहिए, दूसरे की मुझे जरूरत नहीं है। फरमाया वो सारी औरतें छतों पर चढ़ गईं, बच्चे और गुलाम गलियों में निकल आए, सारे लोग गलियों में निकल आए, जुलूस की शक्ल में आमद मुस्तफा का इस्तिकबाल किया और नारा एक ही लगाते हैं, या रसूल अल्लाह। और अगला जुमला, सबने जब मुस्तफा को देखा था तो पता क्या नारा लगाया था? वो कहते थे तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाए वाजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाए। और यहां पर उनका भी मुंह बंद हो गया जो कहते हैं नबी बशर हैं। मैंने कहा उन्होंने जिन्होंने आंखों से देखा था उनको चाहिए था कहते तला अल बशरो अलैना, पर उन्होंने कहा ये बशर नहीं, तला अल बद्रो, ये तो चांद है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। समझ आइए कोई नहीं आई आप को? तो मसला तो हल हो गया ना। अब मैंने पठान आख्या, मैं कहा पठाना अब तेन किसी ने गलत फीड किया है। अहमद रजा भी पठान ही सी, ओदे गुलाम दी गल सुन। और वो बात क्या है, यहाँ काफिर थे, उत्थे नबी आज किसी को कोई नहीं पता। जिथे मुसलमान सी पुत्र मैं तेन साबित करांगा, 12 तो 14 दिन रोजाना बाहर निकल के जलूस कढ़ते सन भी अज हजूर आउंदे पे ने, अज आउंदे पे ने, अज आउंदे पे ने, अज आउंदे पे ने, अज आउंदे।
मौलवीओ ਤੁਹਾਡੀ मत मारी गई है, दसदा ही कोई नहीं। मिजाज मुसलमाना ना बना, जितने मुसलमान सी उन्होंने पता सी भी आज है आमद मुस्तफ़ा। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। और यहाँ ये बात सुनने वाली, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। आपको पता है नबी पाक मक्के में भी जब आए थे तो वक्त कौन सा था पता है आपको? वक्त मैं दसिया है वैसे अगे केड़ा? हाँ बोलो बोलो। सुबह सरगी का टाइम सी, तजद का टाइम सी। नबी पाक तजद टाइम क्यों आए ने? मिलाद समझने वास्ते बड़ी खास गल है। सुनी सुरा वाले ने जो तेन आ तकरीर सुना जानता, तो बेचारे शेर तो किसे कहानियां याद करने जोगे ने। मैं सुरा वाले भी कहता हूँ बंदे बन जाओ तो हुण मसलक की गल सुनाया करो, तुसी भी बंदे बन जाओ। मैड जी सुर सिटन लग पेंदे हो जनाब, कोई काम की गल भी सुन लिया करो किसी वेले। नाराज तो नहीं हुए? हो भी जाओ तो मेरे किहड़ा भांडे बाहर कर लेने ने। लेकिन मैं इंशाअल्लाह तुहानू जगावांगा, ज़मीर जगावांगा। और समझ जाओ खुदा दे बंदे हो, चस्के लेना बंद कर दो। कम अज कम अपने आप को मजबूत किसी एक मौजू ते तो मजबूत करो ना यार। हाय हाय हाय, बस ये पैगाम देना ज़रूरी है। सोर लिया, सोर ला। आला हज़रत साहब ने फरमाया आप सोर लगा सकते हैं लेकिन रिवायात सही पढ़। समझ आ रही है? कौम नू अकीदा भी दे। इदा दी गोल मोड़ तकरीर करनी जनाब, मैंने तो किसी ने कुछ आखिया ही नहीं। मैं क्या मुनाफिकां वाली तकरीर क्यों करना है? आशिकां वाली कर। जदों कुरान खोलना सब तो पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, एड्डी वड्डी गाल कढ़ दिओ शैतान नू। या अल्लाह शैतान तो सानू पनाह दे दे, मरदूद ही। कमाल वाली गल है यार, तू कहने किसी ने कुछ कहना नहीं चाहिए। इत्थे सारे तो पहले शैतान दब के रख। ਇਹਦਾ मतलब है महबूबा का जिक्र कर पर महबूब के दुश्मनों को मंड के भी रख। नहीं जी साड़ी महफिल च सारे ही होंगे ने, किसी ने कुछ नहीं, सारे अंब लैन आउंदे ने। दसो मैनू किधर आउंदे हो? अपने घर महफिल करना, पता लगे तू भी हजूर दा ही है। हुण ना बोले आजे, हुण ना बोले आजे। गोडे छोटे फड़ी बैठे सूफी हो, बोलो तो सही ना, मदीने जाओ गोडे छड़ के बह। गल है करने वाली जनाब, साडी महफिल इधर आए की लैन हो तुसी? दिल दे विच बुग़ज़ है नबी दे मिलाद नू आराम आंदे की लैन हो? इंज दी जुरत जिस दिन तू पैदा, और कसम खुदा दी चुक के मैं तुहानू कहना, जिन्ना सुन्नी मौलवी स्टेज ते बह के गैरत कर जाता है ना, इन्ना कदी मेरी आवाम 1% कर लै, सारे मसले हल हो जाएंगे। पक्का सुन्नी बन, पक्का। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते समझो आया तो बह के सुन, नहीं सानू रश नाल गर्ज नहीं, सानू हक नाल गर्ज। इस तरह जी करबला दे विच 22,000 सी यजीदी लश्कर, इमाम हुसैन दा बच्चे औरतां खादिम रला के टोटल 82 बंदे सन, पता तुहानू? लेकिन इमामे अली मुकाम ने नहीं फरमाया भी रश उधर बहुता चलो उन्हां दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां नहीं पढ़ियां। अपनी अजान अपनी जमात, इत्थे सुन्नी अपनी जमात करा लवे, कहते किसी के पीछे नहीं पढ़ते। मैं कहा इमाम ने भी नहीं सी पढ़ी। वो जड़ा जेलम दा लट है कहना सबके पीछे पढ़ो, और नहीं और नहीं, ओए सानू पता तू यजीदी है, ओए असी हुसैनी हां। साडा इमाम बंदे दा पुत्र बन सकता है जेड़ा मेरे मुसल्ले ते खलोवे। पहलो मैं पूछांगा, दस ओए नबी पाक दे बारे तेरा की अकीदा है? दस ओए सहाबा और अहले बैत दे बारे तेरा की अकीदा है? दस ओए अल्लाह दे वलियां की अकीदा है? फिर साडे मुसल्ले ते खलो, नहीं तो हट असी आपे खड़े होवांगे मुसल्ले ते। इन्नी गैरत जिस दिन पैदा होगी कसम खुदा दी सुन्नी टना टन हो जाएगा। फिर सवाद आएगा इंज दा आपनू आपनू बना। ये एक चूरन होता है, सारे एक दूसरे पीछे खड़े हो जाना। मैं तेन कहने आख्या मैं अगर ना दिखा सकूँ मैं जिम्मेदार हूँ। एक इमाम सी उन्हें सिर्फ काबे अल मुँह करके थुक सिटिया, पर मैं इमाम चो कढ़ दो, इनू अदब ही कोई नहीं। जेड़ा काबे दा अदब नहीं करता, काबे दा अदब की करेगा? कमाल वाली गल है यार। इत्थे इत्थे इन्नियां गल्लां वेखियां जांदियां ने ते तू वो आंडे देवे बच्चे देवे, तू पूछण वाला ही कोई नहीं, पूछना पैना है। लेकिन ये जो मैं बात समझा रहा हूँ, सानू चाहिए हक, सानू रश रश की चाहिए। अब आ जाइए जरा अगली बात भी सुनाऊं। तहज्जुद के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा, गल मैं तुहानू आ समझाता पिया सी, जागदे बैठे हो। आप रात में पैदा नहीं हुए और दिन में नहीं हुए, क्यों?
उलमा ने लिखा है रात को होते तो रात कहती मैं मुकदरा वाली, तो दिन रह गया। दिन चुंदे दिन कहता मैं मुकदरा वाला, तो रात रह गई। फरमाया तहज्जुद टाइम नबी पाक को भेजते हैं, रात जा रही है दिन आ रहा है, जांदे जांदे रात नू बरकत मिल जाए, आउंदे आउंदे दिन नू बरकत मिल जाए। सुभान अल्लाह कह रही है। आओ जरा थोड़ी सुभान अल्लाह बंद भी करी, हुणे हो जानी है। मैंने हाँ हुणे हो जानी है, वेख लिया जे। मैं क्या अगर ये रात और दिन को ही बरकत देनी थी तो यह काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता सी। अल्लाह ताला नबी पाक नू मगरिब टाइम भेज छड़दा, उसले दिन जांदा पिया रात आउंदी पई तो उसले नबी पाक पैदा होंदे। गई सुभान अल्लाह, इन्नी गल सी। मैं तुहानू कहा नहीं सी थोड़ी सुभान अल्लाह बंद होने लगी है। ठीक है जी, सवाद आया है, देवा जवाब। टाइम दस्यो भाई। वाह भाई वाह, पूरा 1 घंटा, 1 घंटे तो भी को 2 मिनट उत्ते हो गए जे। लेकिन जो मैं बात आपको समझाने लगा हूं ना, जरा जाग के। दिन रात जा रही दिन आ रहा, बिल्कुल उलमा ने जवाब लिखा ठीक है, लेकिन यार मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, मैं हजरत इमाम अहमद रजा का मुरीद हूं, मैं गौसे आजम के दर का सग हूं। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया जाए, अगर रात दिन ही बरकत देनी सी ये काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता सी। आखिर आहो क्यों नहीं पैदा होए? चुप, न सुभान अल्लाह न माशाअल्लाह, बल्कि इन्ना लिल्लाह। अरे चुप हो गए ना। मैं तेन आख्या कभी गल्लां सुनिया कर। इसका जवाब क्या है? सुन इसका जवाब क्या है। और मेरे भाई इसका जवाब यह है, सिर्फ ये नहीं कि रात और दिन को बरकत देनी थी, ये भी था, लेकिन एक सबब और भी है, और वो ये है नबी पाक अगर मगरिब के वक्त आते ना तो कोई रिसर्च करने वाला, कोई रिसर्चर, कोई फलसफी ये कह सकता था यार जब नबी पाक पैदा हुए ना ये टाइम को सूटेबल नहीं है, ये वो टाइम है जिसमें रोशनी जा रही है, उजाला जा रहा है और अंधेरा आ रहा है। क्या ये नबी अंधेरा लेके आया है? तो वो ये फलसफा दे सकता था। अल्लाह ने फरमाया तो चढ़ा लिया टकराओ के सोची असी अपने यार नू हौसले कले जेले रात गई अंधेरा गया कुफर गया ते हुण नूर वाला आया है ते नूर लेकर आया है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये है फलसफा। सलामत रहो। हुण तुसीं थक गए हो, मेरे ख्याल घंटे तक ही तुहाडा अलार्म लगा सी, हुण तुसीं थक गए। हाय 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 हाय, मनाओगे मिलाद? आएगी चस। अच्छा तुहानू एक होर ना गल सुनावां। रबीउल अव्वल, ये पता है ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा जे? क्या बात है साहब, क्या बात है। रबी दा माना हुंदा जे बहार, अव्वल दा माना पहली बहार, पहली बहार। देखो अल्लाह ने जेड़े महीने दे विच अपने हबीब नू घलिया है ना, ओदा नाम ही बहार वाला महीना रखिया है। अच्छा यार इधर वेखो, तुहानू एक गल समझ आ जाए, बहारां दा महीना होवे, तुसी ना आ नहर वड्डी दे नाल टुर पिया जे, तवज्जो करी, तुसी वड्डी नहर दे नाल टुर पिया जे, तुसी देखिया जे छोटा दरख्त होवे भावें वड्डा होवे कंडियां वाला ते भावें फुल्लां वाला, उन्हें हरा होना ही होना। क्यों? उन्हें कहना भैन मेरी आ बहार। तवज्जो नहीं फरमाई आप? उन्हें की कहना मेरी है कि मैं है मनाउणी, मैं ना मनावा तो मैं नमक हराम आ, ओदी वजह के बहार ते मनाउणी पैनी आ। आहो मैं आख्या जनाब, लेकिन ये बावजूद एक गल है ही, जेड़े कहते ना रबीउल अव्वल अगर बहार है तो हम सब मनाते हैं, वो भी नहीं मनाउंदा, वो भी नहीं मना। ओए टेंशन ना ले, ओए सुनिया आ तेन आई टोट के ना गल समझावा। नहर के किनारे टुर पा, 12 का मौसम है, छोटा है दरख्त भावें वड्डा है उन्हें हरा होना ही होना, लेकिन ये बावजूद कई दरख्त एडे एडे वड्डे मुड इंज खिलरे तो सुक्के खलोते। वो बंदा उन्होंने पूछे, वो बेहियावा बशर्मा एडा तू वड्डा है तो सुक्का खलोता है, तेन होया कि आ तेरे नाल निक्के निक्के हरे हुए खलोते ने? उन्हें पता की कहना है? उन्हें कहना मैं की करा, मेरा तलक ही जमीन है नहीं, तो जो मेरा तलक नहीं तो मैं किदा बहार मनावा? ते जड़ा रबीउल अव्वल दी बहार नहीं ना मनांदा, टेंशन ना लिया कर, एदा ताल्लुक होवे ते मुस्तफा दा मिलाद मनावे ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है?
ये तो गल तो ताल्लुक मुस्तफा दी है ना। तो ये रबीउल अव्वल लफज अगर समझ जावे तो मसला समझ आ जाएगा। लाएगा झंडा होना, करेगा नबी पाक दा मिलाद, फिर तो स्वाद आएगा जनाब। नबी पाक दे मिलाद की गल आ जाए, सारे कीड़े मकौड़े निकल के दौड़ पेंदे, कहाँ लिखा है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? बस अजीब व गरीब दुनिया है, अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमा दे। घंटा तो पूरा हो गया जी, बस करिए। हजरत शाह साहब मुझे कह रहे हैं कि शान सहाबा भी हमें सुनाई जाए। सुनामा भाई। और इधर देखें, हम अहले सुन्नत हैं, हम नबी पाक की हर निस्बत का हया करते हैं। सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ, साडा ना सहाबा तो बगैर गुजारा है, तो ना अहले बैत तो बगैर गुजारा है। अगली भी सुन लो, सहाबा मनने ने तो सारे, अहले बैत मननी है ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सला। लो ऐनी गल है। अपनी मनपसंद की शख्सियात ना सहाबा चो मनिया जा सकदियां ने, तो ना अहले बैत चो, सारियां नूं मन। और सैयदी आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना सल्लल्लाहु खैर सल्लम। इस बात को समझने की कोशिश करो। अज ना लोग अपनियां नापाक लड़ाइयां इन्हां पाकां दे नां ते लड़दे पै जे। कई सहाबा कराम नूं लैके नस पे ते अहले बैत नूं छड़ दिता होना, और कई अहले बैत नूं लैके नस पे होना सहाबा नूं छड़ दिता। मैं कहा तुसीं दोने फारग हो। और मेरा जुमला नोट करो, ये दोने बंदे जिहड़े सहाबा नूं छड़दे ने या अहले बैत नूं, जन्नत अपने ज़हन चों कढ दे, लितरां वास्ते तैयार हो जा। तेनूं जन्नत लभ जाए तो गल होई ना। तू किते भुल्ला फिरदा मेरा पुत्तर। दोनों घरां दे नाल और सारियां दे नाल ये मुहब्बत करनी पैनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी जदों सहाबा दी गल आई ना, इधर वेख्या जे मेरे हाल, ते पता की फरमाया? आका करीम फरमांदे ने, मसलु असहाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्ह फित ताम। तर्जमा सुनो, फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। साड़ियाँ हांडियां दे विच लूण हुंदा है ना, फरमाया ओ मिसाल है। और शारी ने हदीस ने पता की लिखा है? फरमाया जिहड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे उहनूं कोई पसंद नहीं करदा, ते जिहड़े सीने च मुस्तफा दे सहाबियां दा प्यार ना होवे उहनूं भी रब रसूल पसंद है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये एक मिनट मैं आपको मौका देता हूं, जरा दूसरी बात सुनिए। जदों आई ना नबी पाक दी हाले बैत दी गल, ते नबी पाक अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते ने, मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जेड़ा मेरी अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखदा है पक्का मुनाफिक है। गल मुक गई। अपने दिलों दे लै जायज़े। उलमा ने लिखे है, जेड़ा बंदा है ना, बंदा, मैं बंदे की गल करदा, डंगर ना मैं करदे नहीं पिया, वो अपने आप को शीशे तो चंगा जानदा। शीशे के सामने खलोवो ना, एडी चंगी वो मुंह नहीं विखांदा जिड्डी चंगी तरह बंदा अपने मन नूं जानदा हुंदा है। अगर तेरे मन दे विच अहले बैत दा बुग़्ज़ है ना, मर जा। बस कहते चपड़ी च पानी पा के, चपड़ी समझदे हो ना, कौली च पानी पा के मर जा, प्लेट च। मैं क्या वैसे ही मर जा, ये पानी किसी के काम आएगा। हाँ 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 बिल्कुल, इन्ना पानी भी जाया नहीं होना, कोई चिड़ी चुड़ी पी लो। बैठे हो? हाँ, कई बंदे इदां दे हुंदे ने, सारी हयाती अपनी मर्जियां की जिंदगी गुजारते जे। कई सानू टक्कर दे जो बुढ़े हो जाते कुछ करने जोगे ना, कारी साहब दुआ करो मैं मदीने मर जा। मैं कहा तू डुब के मर जा, तू मदीने ना मर, तू इत्थे मर। मैं क्या हाँ हाँ, सारी हयाती सूद का काम किया, सारी हयाती रिश्वत खादियां, सारी हयाती इन्हें भैणा भरावां नूं सताया, पूरी गली नूं सताया है। हुण करन जोगा कुछ नहीं, दुआ करो मैं मदीने मर जा। मैं डुब के मर जाओ सरकार। ना बोले आज, ना बोले। अब बैठे तगड़े होके बहो। और अगली गल सुन, तू हुजूर दे नाल सच्चा प्यार कर, गुलाम बन जा। मेरा चन, तू जिथे भी मर जाएगा तेरी कबर दे विच मदीने दे ताजदार ने आपे तशरीफ ले आना है। साडी कौम नूं पता नहीं कदों समझ आनी है। दुआ करो मैं मदीने मर जा। मैं बल्ले हो शेरा, साडा कसूर ही आ ना, सारी हयाती असीं लोकां नूं सताउणा हुंदा है। ओए इधर वेखो कन्ना वाले, ओए इधर वेख, हुण नहीं गल करनी, बिल्कुल चुप करके मेरी गल सुनो। सारी हयाती लोकां नूं सताउणा, भैणां भरावां दा हक खाना है, गीबतां चुगलियां हरामखोरी सब कुछ चलदा है। ते जदों सताईवीं आउणी है, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। ओए सताउण इन्हां नूं डे आए, माफ़ी ओहदे को मंगण डे आए। इन्हां रब दे बंदियां नूं मना ना, साडे रवैये ही बदले ने।
रवैये अपने ठीक करो मेरा चन्न, अकीदा भी ठीक कर, अपना अमल भी ठीक कर। लेकिन गल चली सी नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दी, वो गल भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। नबी पाक दे सहाबा नाल भी प्यार करो और नबी पाक दी सोहनी अहले बैत दे नाल भी प्यार करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे इधर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा इकराम दे बारे की फरमाया, इधर देखना। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी वख्तार अली मिनहुम अरबआ वजअल अली मिनहुम अंसारम व वजीरम व सेहरा सयजीउ कौमुन यंतकिसूनहुम व यसुब्बून असहाबी ला तुआकिलूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना, मेरे बाद मेरे सहाबा को चुना और मेरे सहाबा में से 4 चुन के फिर मुझे अता फरमाए। ए हक 4 यार भी आ गए जे। और उसके बाद फरमाया, लोगों एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा कराम के खिलाफ बातें करेगी। फरमाया, या रसूलल्लाह जब वो गंदी नस्ल आए जो आपके सहाबा के खिलाफ बक बक करे, को हमने क्या करना है? फरमाया, ना रिश्ता देना है ना लेना है, ना सलाम कहना है ना जवाब देना है। फरमाया, बीमार हो जाए पूछने जाना, मर जाए जनाजा नहीं पढ़ना। फरमाया, टक्कर जान ते ना रोटी नाल खानी है ते ना पका के पाउनी है। जाओ, ये रिवायत मैंने सुना, ये कई मौलवी कलाल मुझे चैलेंज करके दिखाए, ये नबी पाक ने मना फरमाया। और बाद रिवायात में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, आखिर में यह मफहूम है, शुरू के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कौम आएगी लहुम नबरुन, फरमाया उनका लकब बहुत गंदा होगा। हुजूर क्या? फरमाया, उनको राफजी कहा जाएगा। ये मेरे नबी ने फरमाया। या रसूलल्लाह निशानी क्या है? ला यशहदून जुमातन वला जमाअतन, फरमाया ना 5 जमातां कराउणगे तो ना जुमा पढ़नगे। लो लब्बो के दे विच निशानी पाई जाएगी। मेरे नबी फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह जब ये गंदी नस्ल आए तो क्या करना है? फरमाया, ना सलाम लेना है, ना रोटी खानी है, ना रिश्ता देना है, ना लेना है, मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़नी। सहाबा दे दुश्मना नाल इंज तल्लक रख जिवें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं दे रहा, ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहा हूं आपको। और आजकल के इत्तेहाद का चूरन बेच रहे हैं क्यों जी? कोई युरबे उसके बढ़ते पै जी को मान सूरे और बैठे हो की कर दे, हम इत्तेहाद करेंगे। मैं क्या, एक बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का मुनकर है, सहाबियत का मुनकर है, भौंकता है हजरत अम्मा आयशा पाक को, उमर फारूक आजम को, और कहता है 3-4 सहाबी बचे बाकी सारे हो गए, उधर तू किवें बैठेगा? वो तू बेगैरत हो गया है, तेरे अंदर गैरत मुक गई है, मर गया है तू, कुछ खुदा का खौफ कर यार। दूसरा यजीद दे नारे लाने वाला है, वो इमाम हुसैन झूठा कहता, लोगों किताब लिखी रशीद इब्न रशीद, पुछो इन्होंने किहड़े मसलक ने लिखी है, करो नंगे इन्होंने लगे पता। फिर चीखते ने हथारी साहब सबके सामने बात करते हैं, असी लोग असी को बुरके वाले हैं, असी मुमताज कादरी वाले हैं, बुरके वाली सरकार होर होंदियां ने, मुनाफिक मौलवी होर होंदे जे जेड़े सारे दे नाल रल के बैठे होंदे। ये यजीद के नारे लगाने वाले और इमाम हुसैन को माज़अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह गलत कहने वाले, बताओ मैं कैसे इनके साथ इत्तेहाद करूं? मैं लानत भेजता हूं इस इत्तेहाद पर। खुदा दी कसम, एक बंदा रह जाए पर खरा ते रह जाए ना, बस अपने अंदर गैरत का म्यार पूरा कर लो। एवं हर मुंडे हर भांडे च मुंह ना पाया कर। चुप्पी हो गए, टेंशन ना लिया करो, तकड़े हो। वो एक भांडा रख, एक भांडा। समझ आ रही है? आखिरी हदीस शरीफ आपको सुना के आपकी जान छोड़ने लगा हूं। नबी जी नात भी सुनाता हूं शाह जी, मेरे वर्गा बेसुरा बंदा ना आदत अल्लाह की नहीं है, मैं सुर नाल किवें पढ़ा? चलो आज करने कोशिश, फिर बोलो तो सही ना जी। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुनिया जे सारे फितनियां दा इक्को ही हल। नबी पाक ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहदिन मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। तर्जुमा भी सुन लें। नबी पाक ने फरमाया, जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई, फरमाया सारी जिंदगी इनके खिलाफ नहीं बोला, अगर इनकी मोहब्बत पर मर जाए, जहां हम होंगे वहां हमारे साथ मोहब्बत करने वाला बंदा भी होगा।
लो जी दसो भी इस ते फितना मुकदा या नहीं मुकदा इस हदीस से दसो। सब फितने ख़त्म। नबी पाक से प्यार करो, सहाबा से, अहले बैत से, आपकी बीवियों से। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो एक एक नूं जिहड़े लै के नसदे हो तुहाडे तां पल्ले ही कुछ नहीं, तुसीं ते कटियां पतंगां हो, पता नहीं किहड़ी किक्कर नाल फस जाना तुसीं, पता नहीं तू किहड़ी कटी पतंग है, कित्थे चल के तू फस जाना। बंदे दा पुत्तर बन, सारियां नाल मुहब्बत कर। मैंने एक जगह ये रिवायत बयान की जहाँ हुजूर ने फरमाया हम होंगे वहाँ ये हमसे मुहब्बत करने वाला। एक बंदा मैंने कहने लगा तारी साहब, मैं कहा हाँ जी, कहता असी को होना वर्गे हाँ, मैं कहा नहीं, तो कहता फिर नाल किदां होना, जिन्नी को अकल हो भी होनी की गल करनी होती ना, फिर नाल किदां होना। मैं क्या उरे मेरी गल सुन, बादशाह एक अपना महल बनाए, वो महल दे विच रहिंदा है, कहता हाँ जी, बीवी बच्चे उत्थे ही, दोस्त अहबाब वो होना भी उत्थे ही आना है, कहता उन्होंने बाहर तो नहीं बिठाना, उत्थे ही अंदर ही सदना है। नौकर चाकर कहता वह भी अंदर ही। तो मैं क्या नौकर होना वर्गे होंदे आ, जुमला समझे आडे, कहता नहीं तो विच क्यों रहिंदे आ, कहता खादम बन के। मैं क्या असी भी जदों जन्नत च जाना ना सारे नाल प्यार करके, असी हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना। लो जी आ हदीस पाक जी, इनू तुसी याद रखना है। अल्लाह दे फजल दे नाल तुसी किसे फितने दे पिछे नहीं लगोगे, पक्के सुन्नी रहोगे।